ओम नमो नारायणाय। दर्शकों, आज हम बात करेंगे श्रावण अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 29 जुलाई शनिवार के दिन इस बार लग रही है। इस एकादशी के व्रत कथा के बारे में और इसके महत्व के बारे में बात करेंगे और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसमें क्या किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो नारायणाय। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में कृतवीर्य नामक एक राजा था। उसकी 1000 रानियां थी, लेकिन उसको किसी भी रानी से पुत्र ना था। बहुत यत्न प्रयास किए, बहुत से उपाय किए, लेकिन उसे पुत्र ना मिला। पुत्र की कमी उसे बहुत खलती थी। राजा बहुत परेशान रहता था। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का निर्णय किया और अपनी एक रानी जिसका नाम पद्मिनी था उसे कहा कि क्या वह उसके साथ वन में चलेगी। रानी पद्मिनी राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई और वह दोनों राजपाट त्याग कर वन में जाने के लिए तैयार हो गए और गंधमादन नामक एक पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कई वर्ष तक उन्होंने वहां तपस्या की, परंतु पुत्र की प्राप्ति में कोई भी उन्हें रास्ता ना मिला। एक दिन अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मल मास हर 3 साल में एक बार आता है। यह मास मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला मास है और इस मल मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वह मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अगर तुम उस एकादशी का व्रत करो, पूर्ण विधि विधान से पाठ करो, जागरण करो, तो भगवान हरि विष्णु प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जब मल मास आया, रानी ने पुत्र की मनोकामना से शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत किया और पूजा पाठ किया, रात्रि जागरण किया, दिन में कुछ भी नहीं खाया। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र का आशीर्वाद दिया और भगवान के आशीर्वाद से 9 माह बाद रानी को पुत्र हुआ। वह बड़ा बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसका नाम और यश बहुत फैल गया, उसकी कीर्ति बहुत फैल गई। इस प्रकार इस एकादशी के व्रत से रानी की मनोकामना पूर्ण हुई। इसके महात्म्य के बारे में बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या व्रत की कथा को श्रवण करता है उसके यश बल में वृद्धि होती है और मृत्यु पश्चात भगवान श्री हरि के चरणों में उसको स्थान मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस कथा के महत्व के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है, उसके संतान को यश मिलता है और व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या किया जाए? इस दिन अगर आपके मन में कोई मनोकामना है, यदि आप यह व्रत कर सकते हैं, व्रत की कथा को श्रवण कर सकते हैं तो अति उत्तम बात है। नहीं तो आप चाहें तो श्री राधा कृष्ण जी की युगल मूर्ति और भगवान शिव पार्वती जी की युगल मूर्ति की आप विधि पूर्वक पूजा करें। हो सके तो पद्म पुराण का भी पाठ आप कर सकते हैं। अगर यह करते हैं तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपके जीवन में पूर्व जन्मों के जो भी पाप कर्म है वह समस्त पाप कर्म कट कर आपका जीवन मंगलमय होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय।